Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Okay students, your आपका उर्दू अव्वल जमात के लिए आपका जो उन्वान है वो है इस्म और उसके बाद है ख़त्मे का इस्तेमाल। सबसे पहले आपका है इसम। अब ये देखें, इसम जो होता है वो उसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसम जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ के नाम को आप इसम कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, कलमे की इकसाम, ये इसम जो है वो कलमे की इकसाम है। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का नाम हो। ठीक है, इंग्लिश में हम जिसे नाउन कहते हैं ना, उस वही जो है उर्दू में इसम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब जैसे एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे है बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली जो है वो क्या है, इसम। ठीक है, बिल्ली जो है वो यहाँ पे क्या है, इसम। अब यहाँ पर किसी भी चीज़, जगह या जानवर, किसी भी चीज़ का जो है वो नाम है वो है इसम। ठीक है, वो नाउन होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से पहले याद रखना है। इस कंसेप्ट को जो पहले आप याद करेंगे तो ही आप आगे जो है पेजेस करेंगे। उसके बाद है आपका, अब यहाँ पर देखिए जुमला आपको दिया गया। जुमले के अंदर आपके पास दो इसम, कभी कहीं के भी आपके दो इसम भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, तो आपने दो इसम को लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहला जुमला आपके पास है, एमन ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पे जो है पहला इसम क्या है, एमन, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, किताब। ठीक है, आपने इन दोनों को लिखना है। अब दूसरे के अंदर देखें, यहाँ पे क्या है, सादिया ने ख़त लिखा। अब सादिया और ख़त दो इसम है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, सादिया और ख़त। उसके बाद है बच्चे चाय नहीं पीते। बच्चे और चाय दोनों क्या है, इसम। किसी भी चीज़, जगह या चीज़ के नाम को आप क्या कहते हैं, इसम। उसके बाद है गधा बोझ उठाता है। गधा और बोझ। उसके बाद है तोता अमरूद शौक से खाता है। इसके अंदर क्या है, तोता और अमरूद। उसके बाद है बैल हल चलाता है। बैल और हल। उसके बाद है गाय दूध देती है। गाय और दूध, ये दोनों इसम हो गए। उसके बाद है कौवा रोटी खा रहा है। कौवा और रोटी। उसके बाद है अस्मा ने सबक दिया। तो यहाँ पे अस्मा और सबक दोनों जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसम। उसके बाद है बच्चा गेंद से खेल रहा है। बच्चा और क्या है यहाँ पे, गेंद, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इसम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, ख़त्मे का इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो इलामत नज़र आ रही है, जब आप इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में से कहते हैं ख़त्मा, ये इलामत जुमला ख़त्म होने पर लगाते हैं। ये इलामत अबारत में एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। ये इलामत को ख़त्मा कहते हैं। जैसे ये रोटी गोल है। अब ये जो है आप इलामत की यूज़ करते हैं जब भी आपको कोई जुमला जो है ख़त्म होता है, तब आप वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि आपको एक जुमले से दूसरे जुमले से जुदा करता है। मतलब कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, जब आप अगर सारी बातें एक ही दफ़ा में लिखती चली जाएँ, कोई भी फुल स्टॉप वगैरह कहीं कुछ भी ना लिखा हुआ, तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये करना है, पढ़िए और ख़त्मे की इलामत लगाएं। आपने इसको पढ़ना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, ख़त्मे की इलामत। वो बाज़ार जाता है। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्या लगा देना है, ख़त्मा। ठीक है, उसके बाद है बाग में ज़ारा अली और सारा हैं। यहाँ पे भी आपने लगा देना ख़त्मा। उसके बाद है ज़ारा को लाल रंग पसंद है। उसके बाद है नानी जान अम्मी की अम्मी हैं। उसके बाद है दादा जान अब्बू के अब्बू हैं। उसके बाद है अब्बू दफ्तर जाते हैं। उसके बाद है वो 4 बाजे हैं। उसके बाद है हम सब ने सबक याद कर लिया है। उसके बाद है चांद चमक रहा है। उसके बाद है ये ज़ारा की बिल्ली है। तो आपने यहाँ पे सब में जो है ख़त्मे का निशान लगा देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका हर सूबे के नाम के सामने इसके दारुल हुकूमत का नाम लिखें। आपको जो भी सूबे के नाम दिए जाएंगे उसके सामने आपने उसके दारुल हुकूमत, हर सूबे के नाम के सामने उसके दारुल हुकूमत का नाम लिखा है। आपने इसके दारुल हुकूमत का नाम बता देना है। अब पंजाब का दारुल हुकूमत क्या है, लाहौर। उसके बाद सिंध का क्या है, कराची। उसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा का क्या है, पेशावर। और बलूचिस्तान का क्या है, कोयटा। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से जो है वो याद करना है और इसी तरह से ही लिखना है। पंजाब का जो है वो लाहौर है। उसके बाद सिंध का जो है कराची है। खैबर पख्तूनख्वा का है पेशावर। बलूचिस्तान का है कोयटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपका जो घर का काम है वो आपने सबक नंबर 27 और 28 की दोहराई करनी है। आपने क्या करना है, 27 और 28 पे जो आपको काम दिया गया है
वो आपने जो है उसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और आपने उसको अच्छे तरीके से लिखना भी है। ठीक है, आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर जो है इसको पहले याद करना है, इसके कंसेप्ट को, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। उसके बाद जो है आपने उसको अच्छे तरीके से लिखना है अपनी। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।